हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों का एयरफोर्स के एग्जाम को पोस्टपोन्ड हुए पूरा 1 महीना हो चुका है। और दोस्तों 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आप लोगों का 12-13 अप्रैल को लगभग आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड किया गया था। और दोस्तों आज आप लोगों का मई लगभग 20 मई आने वाली है। दोस्तों आज 19 मई है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का अभी तक एयरफोर्स के एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं आई। मैं अगर ऑफिशियल जानकारी की बात करूं तो आप लोगों का एयरफोर्स की तरफ से न्यू एग्जाम डेट के लिए कोई भी अभी तक पोस्टपोन्ड होने के बाद ऑफिशियल जानकारी निकल कर नहीं आई है। जबकि दोस्तों आप लोगों के अगर पिछले ईयर की बात करें तो पिछले ईयर दोस्तों हर 15 से 20 दिन बाद एयरफोर्स एक न्यू नोटिफिकेशन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में दे देता था, जिसमें वो बता देता था कि जितने जल्दी हो सकता है हम एग्जाम कराने की कोशिश कर रहे हैं। या इस टाइप की बहुत सी नोटिफिकेशन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट में बीच बीच में एयरफोर्स उन्हें अपडेट करता रहता था कि आपका एग्जाम जरूर होगा, आपका एग्जाम जैसे ही सिचुएशन सही होती है तो एग्जाम होगा। लेकिन इस बार दोस्तों एयरफोर्स बिल्कुल भी आपके एग्जाम के पोस्टपोन करने के बाद बिल्कुल भी उसके बारे में कोई भी अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है। हालांकि दोस्तों आप लोगों की वैसे नोटिफिकेशन वायरल हुई है, लेकिन उन वायरल नोटिफिकेशन का दोस्तों कोई भी सच नहीं है। उसमें ज्यादातर सभी नोटिफिकेशन फेक हैं, जिसमें या तो जुलाई में एग्जाम को कहा जा रहा है या कुछ भी कहा जा रहा है, वो सभी फेक नोटिफिकेशन है। लेकिन दोस्तों आप लोगों का अब इसी बीच में एक और सी चीज अपडेट निकल कर आने लगा है। वो है दोस्तों आप लोगों का एग्जाम कैंसिल होने का, कि क्या आपका ये एग्जाम कैंसिल होने वाला है। तो दोस्तों इसके बारे में मेरे पास भी बहुत सारी जानकारियां आई हुई हैं, जिस वजह से दोस्तों आज के यह वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बिल्कुल अच्छे से बताएंगे कि आपका एग्जाम कैंसिल होने वाला है या नहीं होने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि आपका दोस्तों एक एग्जाम तो कैंसिल होना 100% तय है। दोस्तों आप लोगों का एक जो ये अभी एग्जाम आप लोगों का ये जो अभी आप लोगों का होना था अप्रैल में एग्जाम, जो कि दोस्तों आपका पोस्टपोन्ड हो गया, तो या तो दोस्तों ये एग्जाम कैंसिल होगा, नहीं तो आपका जो एक न्यू एग्जाम होता था सितंबर में, जिसके लिए दोस्तों आपका जून या जुलाई से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता था और सितंबर में आपका एक एयरफोर्स का एग्जाम होता था, तो या तो दोस्तों वो एग्जाम कैंसिल होगा या तो ये एग्जाम कैंसिल होगा जो आप लोगों का पोस्टपोन्ड हुआ था। तो दोस्तों इसमें हम आपको ये बताएंगे कि आपका एक एग्जाम तो दोस्तों 100% कैंसिल होना है, लेकिन दोस्तों कौन सा आपका एग्जाम कैंसिल होगा, किसके कैंसिल होने के ज्यादा चांस है, सितंबर वाले के या इस वाले एग्जाम के जिसका आप लोगों ने फॉर्म भर रखा है, जिसका आप लोगों का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ है। तो ये दोस्तों इसके बारे में विद प्रूफ के साथ आपको हम बताएंगे, जिसका दोस्तों हम आप लोगों को एक बहुत ही ऑफिशियल प्रूफ भी देंगे और आपको बताएंगे कि आपका कौन सा एग्जाम कैंसिल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दोस्तों वीडियो को पहले से ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि ये चीज़ तो आप सभी को मालूम है कि आपका दोस्तों आप लोगों का जो एग्ज़ाम है एयरफोर्स का, उसका दोस्तों एक एग्ज़ाम आप लोगों का होता था मार्च में, एक एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का मार्च में होता था और एक एग्ज़ाम दोस्तों आप लोगों का सितंबर में होता था। ये दोस्तों हर साल का नियम था एयरफोर्स का कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होता था दोस्तों एयरफोर्स का। एक ईयर में दोस्तों आप लोगों का 2 बार एयरफोर्स का एग्ज़ाम होता था, जिसमें दोस्तों आप लोगों का एक एग्ज़ाम जो है वो दोस्तों आप लोगों का मार्च में होता था एक एग्ज़ाम, और एक एग्जाम दोस्तों ये आप लोगों का सितंबर में होता था। जो कि दोस्तों आपका मार्च वाला एग्जाम था, जो आप लोगों का एग्जाम मार्च में होता था, वो दोस्तों मार्च वाला एग्जाम ही इस बार दोस्तों आप लोगों को अप्रैल में हो गया था, जिसको दोस्तों आप लोगों को अप्रैल में आप लोगों का ये एग्जाम लगा हुआ था। 18 से 22 अप्रैल के बीच आपका ये एग्जाम लगा हुआ था, जो कि दोस्तों आप लोगों का कोविड की वजह से जो आपका ये मार्च अप्रैल वाला जो मार्च में एग्जाम होता था हर साल, वो इस बार अप्रैल में होना था, लेकिन वो अप्रैल में भी नहीं हो पाया और वो दोस्तों आप लोगों का 18 से 22 अप्रैल वाला एग्जाम हो गया पोस्टपोन्ड। और दोस्तों पोस्टपोन्ड होने के बाद उसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी निकल कर नहीं आई। तो दोस्तों ये तो हो गई अपने मार्च वाले अप्रैल वाले एग्जाम की बात। इसके बाद दोस्तों एयरफोर्स की एक न्यू वैकेंसी आती थी, जो दोस्तों जिसके लिए फॉर्म फिलअप जून या जुलाई से स्टार्ट होता था और जिसका दोस्तों आप लोगों का एग्जाम होता था दोस्तों ये सितंबर में, जिसका एग्जाम होता था सितंबर में। तो दोस्तों
आप लोग यही समझिए आप लोग कि आप लोगों का जैसे कि ये जो मार्च वाला एग्ज़ाम था ये दोस्तों अभी अप्रैल मई तक ये एग्ज़ाम हो नहीं पाया और ना ही इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कोई भी नोटिफिकेशन तक नहीं आई, कोई एक जरा सा अपडेट तक ऑफिशियली नहीं आया कि आपका एग्ज़ाम ये कब होने वाला है व कब इसके होने के चांस हैं। तो दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर है कि आपका ये जो मार्च वाला एग्ज़ाम है, अगर दोस्तों ये एग्ज़ाम आपका जून या जुलाई तक होना होता तो अब तक दोस्तों इसके बारे में 100% ऑफिशियल कोई ना कोई अपडेट जरूर आ जाता। हाँ दोस्तों, अगर आपका ये एग्ज़ाम जो मार्च वाला आप लोगों का ये जो अप्रैल में एग्ज़ाम था, अभी ये अप्रैल वाला एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुआ था, अगर ये दोस्तों एग्ज़ाम आपका अभी होना होता तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों का दोस्तों जून या जुलाई में अगर आपका ये एग्ज़ाम दोस्तों अगर जून दोस्तों या फिर आप लोगों का जुलाई तक अगर ये एग्ज़ाम होना होता, जून या जुलाई तक ये एग्ज़ाम होना होता तो आप लोगों का 100% दोस्तों अब तक इसका कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट जरूर आ जाता। लेकिन दोस्तों आप लोगों का इसका कोई भी अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जिसकी वजह से दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर है आप लोगों की कि आपका ये एग्ज़ाम दोस्तों जो पोस्टपोन्ड हुआ था, ये आपका एग्ज़ाम दोस्तों जुलाई के पहले नहीं हो सकता। ये दोस्तों आपका एग्ज़ाम जुलाई के पहले नहीं हो सकता या जुलाई में भी दोस्तों ये एग्ज़ाम होने के बिल्कुल ना के बराबर चांस है। ये एग्ज़ाम आपका दोस्तों जुलाई के बाद ही हो सकता है। ये एग्ज़ाम दोस्तों आपका जुलाई के बाद में ही ये एग्ज़ाम होगा, जुलाई के बाद में। तो दोस्तों अब कब होगा ये एग्ज़ाम, तो ये दोस्तों आप समझ लीजिए अभी की सिचुएशन की बात करें, जिस तरह से अभी की सिचुएशन है उस हिसाब से दोस्तों आपका एग्ज़ाम ये जुलाई के बाद ही होने वाला है, जो कि दोस्तों आपका एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त से लेकर के आपका नवंबर के बीच तक कभी भी ये एग्ज़ाम हो सकता है। अगस्त से लेकर दोस्तों आपका एग्ज़ाम ये अगस्त से लेकर के नवंबर तक अभी ये एग्ज़ाम होने के चांस हैं। तो दोस्तों अगस्त से लेकर नवंबर के बीच तक यही एग्ज़ाम जब आपका होगा तो दोस्तों आप लोगों का जो आपका सितंबर में एग्ज़ाम होता था, दोस्तों पहले हम आपको ये बता दें कि अभी बहुत से कैंडिडेट्स को इसमें भरोसा नहीं हो रहा होगा कि आपका ये एग्ज़ाम जो है, हम जो कह रहे हैं कि आपका जुलाई में नहीं होगा, अगस्त से नवंबर तक के बीच में होगा, तो बहुत से कैंडिडेट्स को अभी इसमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा होगा। वो बिल्कुल बहुत से कहते हैं गारंटी के साथ कि बिल्कुल नहीं सर जुलाई में ही एग्ज़ाम होगा, जुलाई में ही होगा। तो उनके लिए देखिए हम पहले एक थोड़ा सा प्रूफ दे देते हैं कि क्यों आपका एग्ज़ाम जुलाई में नहीं होने वाला है। तो देखिए दोस्तों आपको खुद दिखाते हैं हम, और इसमें दोस्तों आप लोग पूरी चीज़ देख लेना दोस्तों, पहले से ही इसको आप लोग स्किप ना कर देना। इसमें दोस्तों थोड़ा सा देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा आप लोगों का। दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों आपका एग्ज़ाम जून या जुलाई तक एयरफोर्स का ये वाला नहीं हो सकता, उसका देखिए दोस्तों आपको कारण बताते हैं। क्योंकि दोस्तों एक तो सबसे फर्स्ट कारण ये कि अभी तक अगर जून या जुलाई में आपका एग्ज़ाम होना होता तो एयरफोर्स की तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट जरूर आ जाता। जैसा कि पिछले ईयर आपका जब नवंबर में एग्ज़ाम होना था तो बहुत दिन पहले एयरफोर्स का ऑफिशियल अपडेट आ चुका था। तो दोस्तों इसका अभी तक एक तो एयरफोर्स का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, इस वजह से दोस्तों आपका जून या जुलाई में एग्जाम होने के बहुत कम चांस है। दूसरी चीज दोस्तों आपकी बात करें तो आपका जो दोस्तों एक यूपीएससी का आपका आईएएस का एग्जाम था दोस्तों, यूपीएससी का दोस्तों आप लोगों का ये यूपीएससी का आईएएस एंड आईएफएस का जो एग्ज़ाम था वो दोस्तों आप लोगों का पोस्टपोन्ड हो गया। वो आपका एग्ज़ाम कब था? 27 जून को वो एग्ज़ाम था। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोगों का जो यूपीएससी का आईएएस व आईएफएस वाला एग्ज़ाम था दोस्तों, यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम ये 27 जून को एग्ज़ाम था दोस्तों, 27 जून को, जो कि दोस्तों अभी बहुत दूर है, लगभग आप लोग इसे जुलाई ही समझ सकते हैं। लास्ट जून में बिल्कुल एग्ज़ाम था, जो कि दोस्तों आपका 27 जून का एग्ज़ाम अब नहीं होगा, ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया। और दोस्तों न्यू एग्जाम डेट क्या मिली, मेन चीज आप ये समझिए, 27 जून का एग्जाम पोस्टपोन करने के बाद इन्होंने उसको एग्जाम को ये नहीं कि 15 दिन पोस्टपोन कर दिया हो, जुलाई में करा लें या अगस्त में करा लें, उस एग्जाम को दोस्तों ये लोग करा रहे हैं सीधे 10 अक्टूबर को। ये चीज देख सकते हैं आप दोस्तों, इस एग्जाम को ये लोग करा रहे हैं 10 अक्टूबर को दोस्तों, ये लोग उस एग्जाम को करा रहे। तो दोस्तों ये हो गया आपका यूपीएससी आईएएस आईएफएस का एग्जाम जो पोस्टपोन्ड हुआ, जो 27 जून को था, वो अब हो रहा है 10 अक्टूबर को। इससे दोस्तों आपको ये चीज़ तो बिल्कुल भी क्लियर हो रही होगी कि जब दोस्तों यूपीएससी अपना एग्जाम 27 जून को नहीं करा सकता, जिसमें दोस्तों यूपीएससी में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है,
आपके ये समझ लीजिए आपका बिल्कुल ऐसा नहीं है यूपीएससी के पास कि एसएससी या रेलवे की तरह इनके पास बहुत ज़्यादा फॉर्म पड़ते हो, बहुत ज़्यादा भीड़ होती हो। इसमें दोस्तों बहुत कम कैंडिडेट्स ही फॉर्म डालते हैं, बहुत कम मतलब बिल्कुल कम भी नहीं। लेकिन आपका ये समझ लीजिए एसएससी व रेलवे से तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म डालते हैं। तो दोस्तों इन लोगों को इतना कठिन अगर नहीं था एग्जाम कराना दोस्तों, ये अगर चाहते दोस्तों तो जून में, अगर आप लोग जिस हिसाब से सोच रहे कि एयरफोर्स जुलाई में एग्जाम करा लेगा, तो इस तरह से दोस्तों तो ये भी 27 जून को एग्जाम करा लेते। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप लोग देश की सिचुएशन देख ही रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने सीधे आप अपना एग्जाम कर दिया अक्टूबर में। इस वजह से दोस्तों जब यूपीएससी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, तो दोस्तों एयरफोर्स भी आपका कोई भी रिस्क लेकर के आपका जुलाई में एग्जाम नहीं करा पाएगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम कराने में काफ़ी कुछ टाइम लगता है। और अभी तो दोस्तों आपका लास्ट मई तक या जून तक तो लॉकडाउन ही लगा हुआ है बहुत सी जगह में, और एयरफोर्स का एग्जाम ऑल इंडिया लेवल होता है, जिसकी वजह से अगर पूरे भारत में किसी भी राज्य या किसी भी शहर में जब तक लॉकडाउन लगा रहेगा तब तक एग्जाम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और लॉकडाउन अगर दोस्तों जब खुलेगा भी तो उसके तुरंत 2 दिन बाद से एग्जाम नहीं होने लगेगा। जब आपका लॉकडाउन खुलेगा उसके कम से कम 20 दिन बाद आपका एग्जाम शुरू हो सकता है, क्योंकि दोस्तों उसके लिए आप लोगों को न्यू एग्जाम सिटी, न्यू एडमिट कार्ड व न्यू एग्जाम डेट, बहुत सारी चीज़ें, ये सब न्यू एडमिट कार्ड बनाने में, ये सब करने में कम से कम 20 दिन का टाइम आराम से लग जाएगा। और दोस्तों आप लोगों का लॉकडाउन अभी लास्ट मई या जून तक तो लगा ही हुआ है, इस वजह से आप लोगों का जुलाई तक एग्जाम बिल्कुल नहीं हो सकता। और दोस्तों आप लोगों को एक और प्रूफ दे देते हैं, लेकिन दोस्तों इसके ऊपर तो हमें कोई ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि ये बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब तक नहीं आती तब तक इसके ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। ये देखिए दोस्तों आप लोगों का जैसे पिछले ईयर नोटिफिकेशन वायरल हुई थी कि नवंबर में एग्जाम होगा, और दोस्तों वो नोटिफिकेशन बिल्कुल सही निकल गई थी। उसी तरह दोस्तों आप लोगों का इस ईयर भी एक जुलाई के लिए वायरल हुई थी नोटिफिकेशन। तो जुलाई के अलावा दोस्तों एक और नोटिफिकेशन वायरल हुई है, इसमें देखिए आप लोगों का सितंबर में एग्जाम कराने को कहा गया है कि आपका एग्जाम जो है 20 से 26 सितंबर तक कराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हम ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि आपका एग्जाम जो एयरफोर्स का है वो दोस्तों आप लोगों का अगस्त के पहले नहीं होने वाला। अगस्त में आपका एग्जाम होगा, या दोस्तों अगस्त के पहले नहीं होगा, अगस्त से लेकर के मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपका ये जो अभी का एग्ज़ाम है दोस्तों, ये आप लोगों का एग्ज़ाम, ये समझ लीजिए आप कि ये आपका एग्ज़ाम दोस्तों अगस्त से लेकर के नवंबर तक के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। जो दोस्तों अगस्त से लेकर के नवंबर तक के बीच में ये एग्ज़ाम आपका होगा, ये वाला। तो दोस्तों अब आप ये चीज़ समझिए कि जब आपका ये वाला एग्ज़ाम जो अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो आपका अप्रैल मार्च में होना था, जब यही एग्ज़ाम आपका अगस्त से लेकर नवंबर के बीच तक, आपका अगस्त सितंबर तक यही एग्ज़ाम पहुँच रहा है, तो जो आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता था वो एग्ज़ाम कैसे हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों अगर सितंबर वाला एग्जाम होना होता, नई वैकेंसी अभी आनी होती, तो दोस्तों उसके बारे में एयरफोर्स कुछ ना कुछ अब तक इन्फॉर्म जरूर कर देता, इस एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्म कर देता, या न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर देता। लेकिन दोस्तों एयरफोर्स ने अभी ऐसा कुछ भी नहीं किया। और दोस्तों जब आप ये चीज़ समझ लीजिए कि जब तक ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक एयरफोर्स में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती दोस्तों। तो दोस्तों जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा उसके बाद दोस्तों एयरफोर्स करेगा क्या, जैसा एयरफोर्स ने पिछले ईयर किया था कि वो जो सितंबर वाली वैकेंसी थी उसको फुल करने के लिए एयरफोर्स ने रैली भर्ती निकाली थी। तो दोस्तों इस बार भी एयरफोर्स रैली भर्ती निकालेगा, और रैली भर्ती के नाम से भी दोस्तों आप लोग बहुत खुश मत हो जाइए, क्योंकि दोस्तों रैली भर्ती में आपका वो आर्मी की तरह रैली भर्ती नहीं रहती कि सब लोग जाओ उसमें जो जितना दौड़ ले उतना वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। इस रैली भर्ती में, एयरफोर्स की रैली भर्ती में क्या है कि एयरफोर्स की रैली भर्ती में 12th के दोस्तों आप लोगों का जो 12th है, 12th के दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से एडमिट कार्ड आता है, जिसमें दोस्तों अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो दोस्तों पिछले ईयर आप लोगों का लगभग ज़्यादातर सभी स्टेट में दोस्तों 90% के ऊपर ही आपका एडमिट कार्ड आया था। अगर दोस्तों ज़्यादातर जहाँ जहाँ वैकेंसी आई थी उधर ज़्यादातर सभी स्टेट में आपका 90% के ऊपर ही आया था। और अगर दोस्तों आप लोग यूपी या हरियाणा या राजस्थान जैसे स्टेट से हैं तब तो आप लोग ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि आपका 90%
परसेंटेज के ऊपर ही एडमिट कार्ड आना है अगर आपका रैली भर्ती आती है तो दोस्तों वो बिल्कुल आपका एक एयरफोर्स की तरफ से आप लोगों को केवल आप लोगों के संतुष्टि के लिए वो वैकेंसी दे दी जाती है कि आप लोगों को थोड़ा सा बस संतुष्टि मिल जाए, लेकिन उसमें दोस्तों आप लोगों को फ़ायदा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 90% के नीचे आपका एडमिट कार्ड बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। और दोस्तों अगर 90% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके 90% से कम ही नंबर होंगे दोस्तों, बहुत ही कम दोस्तों 5-10% स्टूडेंट्स होंगे जिनके 90% से ऊपर नंबर होंगे। इसलिए दोस्तों ये चीज़ बहुत ही गलत है दोस्तों, और इसके खिलाफ दोस्तों पिछले ईयर कुछ आवाज़ें भी उठी थी। बहुत से यूट्यूब चैनल ने, बहुत से एजुकेटर्स ने आप लोगों के साथ मिल करके इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि ऐसा आप एडमिट कार्ड परसेंटेज के हिसाब से ना दीजिए, आप पेपर कराइए। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं हुआ था, एयरफोर्स ने ऐसा ही किया था जैसा इस बार नेवी भी कुछ ऐसा कर रहा, परसेंटेज के हिसाब से एडमिट कार्ड नेवी में भी आएगा। तो दोस्तों इसके खिलाफ तो दोस्तों हम लोगों की लड़ाइयाँ चलती ही रहेंगी। लेकिन दोस्तों आपसे हम ये चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दें कि आपका जो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम आप लोग जिसका फॉर्म भरे हुए हैं अभी, तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं होगा और ये वाला एग्ज़ाम 100% होगा। तो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कौन होगा? तो ये दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम कैंसिल होगा वो जो आपका सितंबर में आपका एग्ज़ाम होता था, जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम सितंबर में होता था, जो दोस्तों न्यू वैकेंसी आपकी आनी थी, वो दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल होगा। एग्ज़ाम आपका कैंसिल होगा सितंबर वाला। दोस्तों अच्छे से समझ लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम सितंबर में होता था, जो आपकी न्यू वैकेंसी एक आती थी सितंबर के एग्ज़ाम के लिए, वो एग्ज़ाम आपका 100% कैंसिल होने वाला है। और दोस्तों उसके बदले में कुछ रैली भर्ती टाइप का ये लोग दे सकते हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम दोस्तों सितंबर वाला अभी सितंबर में नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों आपका ये वाला जो एग्ज़ाम है, जो आपका अप्रैल में होना था, जो पोस्टपोन्ड हुआ है, जिसका आप लोगों ने फॉर्म भरा है, ये दोस्तों आपका एग्ज़ाम 100% ये एग्ज़ाम दोस्तों कराया जाएगा। चाहे ये एग्ज़ाम जब भी कराया जाए, लेकिन ये एग्ज़ाम आपका बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा, 100% आपका ये एग्ज़ाम होगा। इसलिए दोस्तों अगर आपने इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रखा है तो आप लोग अपनी तैयारी पूरी रखिए दोस्तों, और आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका बिल्कुल होगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी ये मत दिमाग में लाइए कि ये भी एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसके फॉर्म दोस्तों फिलअप हो गए हैं, आप लोगों की पेमेंट लग चुकी है दोस्तों, सब कुछ हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम आपका बिल्कुल होगा। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आपका ये एग्ज़ाम जुलाई तक दोस्तों नहीं हो सकता, बहुत ही कम चांस है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए। लेकिन हाँ दोस्तों ये समझ लीजिए आपका ये एग्ज़ाम लास्ट जुलाई या अगस्त तक होने के फुल चांस है। नहीं तो दोस्तों ज़्यादातर चांस है ये एग्ज़ाम अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच तक होने का, जिसमें अभी कोई क्लियर दोस्तों जानकारी नहीं आई हुई है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में होगा या सितंबर में होगा। लेकिन ये चीज़ क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के बाद ही होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और दोस्तों वीडियो को अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।